सबसे पहले आप इस क्लिप को देखिए। हमारे घरों में जो लाइट आती है वो किस तरीके से बनती है। जैसे ये मोटर घूम रही है और आगे एलईडी जल रही है, तो कोयले से इस मोटर को घुमाया जाता है। उसके बाद जो बिजली बनती है वो हमारे घरों में आती है। ये तो हो गया छोटी सी बात। अब बात करते हैं ड्रिल मशीन की। ये है ड्रिल मशीन और इसका मैंने स्क्रू पहले ही निकाल लिया था और अब इसको ओपन कर रहा हूँ बारी बारी से। ड्रिल को ओपन मैं दो काम के लिए कर रहा हूँ। इस ड्रिल में दो प्रॉब्लम हो गई थी। एक तो ये जब मैं इसको चलाता हूँ तो इसमें प्रॉब्लम हो रही। ये देखो कितना कचरा अंदर जमा हुआ है, तो मैं इसका पूरा सफाई कर दूंगा ताकि इसके अंदर कचरा बिल्कुल भी ना रहे। और इसमें ग्रीसिंग करना ज़रूरी है। ये ड्रिल मैंने 10 साल पहले लिया था विदेश से, जहाँ पर मुझे इसका 2000 रुपये के आसपास कॉस्ट आया था। और अभी इस आप देख पा रहे हैं रनिंग कंडीशन में ख़राब नहीं है, लेकिन अगर मैं ग्रीसिंग नहीं करूँगा तो ये जल्दी ही ख़राब हो जाएगी। यहाँ पर होता है इसका जो कोयल, और ये जो दो डब्बे आप साइड में देख पा रहे हैं, ये डब्बे का जैसा कोयल आपको मार्केट में मिल जाएगा। अगर ये कोयल पूरा ख़त्म हो जाए तो कोयल चेंज करना होता है, न कि पूरा ड्रिल फेंकना होता है। ड्रिल के अंदर ख़राब होने वाली चीज़ सिर्फ ये वायरिंग है। वायरिंग जल्दी से ख़राब नहीं होती जब तक आप ड्रिल की कैपेसिटी से ज़्यादा लोड नहीं दोगे। और इस ड्रिल का मैं उपयोग करता हूँ कहीं पर बोर्ड बॉक्स लगाना होता है तो वहाँ पर होल करके और बिट लगा के टाइट कर देता हूँ, मैं स्क्रू लगा देता हूँ, तो वहाँ पर मुझे इसका बहुत ज़रूरत होता है। अभी आप देख पा रहे हैं इस बिट के अंदर धागा फंसा हुआ है, यही धागा इसके अंदर भी फंसा हुआ है। तो अंदर का धागा भी निकालेंगे, इसका सफाई करेंगे और वापस इस बिट को फिट करेंगे। ये घूमता बड़ी मुश्किल से है। ये घूम क्यों नहीं रहा था? क्योंकि इसके अंदर धागा फंस गया था। मैंने एक बार धागे का बुनाई काम चालू किया था। एक छोटी रस्सी थी, उसको डबल राउंडिंग करके उसको बड़ा करना था, तो उसमें जो बल डालने का काम है वो मैं ड्रिल से करता हूँ। जब मैंने उस टाइम काम किया था तो इसके अंदर धागा फंस गया था, जो उस टाइम निकला नहीं था और काफ़ी टाइम तक ये ऐसे ही रही, तो वो धागा और ज़्यादा टाइट हो गया। ये तो धागे का कचरा होकर बाहर निकला है। इसको बार बार राउंड अप राउंड इन करेंगे तो ये कचरा बाहर निकल जाता है। और अभी आप इसका अंदर का सेटअप दिखा रहा हूँ मैं आपको। कुछ इस तरीके से होता है इसका अंदर का सेटअप। जब कोयल घस जाता है, इसके अंदर चारकोल टाइप का कुछ आगे होता है, अगर वो घस जाता है तो इसको चेंज करना होता है। सेम यही सेटअप आप बाइक में देखते हैं, जो सेल्फ स्टार्ट करते हो, सेम वही सेटअप होता है, लेकिन वो 12 वोल्ट से ऑपरेट होता है और ये ड्रिल 250 वोल्ट से ऑपरेट होती है। इसके अंदर जो वायरिंग है वो पतले वायर से की जाती है और जो आप इस बाइक में देखते हो उसकी वाइंडिंग थोड़े मोटे वायर से की जाती है, इसलिए वो डीसी पर वर्क करता है। और ये ड्रिल अभी वर्किंग कंडीशन में है। जैसे मैं इसका बटन प्रेस कर रहा हूँ तो ये वर्क कर रही है और घूम रही है। लेकिन इसमें ग्रेसिंग करनी है तो करनी कहाँ कहाँ है? हर जगह तो ग्रेसिंग हम कर नहीं सकते। पूरा ग्रेस में लगा देंगे तो इसके वायर आपस में शॉर्ट हो गए तो फिर ड्रिल ख़राब होने का चांस भी रहता है। तो जहाँ जहाँ पर इसका जो घूमने की प्रक्रिया है वहाँ वहाँ पर हमको ग्रेसिंग करनी है। और आप देख पाएंगे इसमें 4 बेरिंग है, 1 2 3 4, तो चारों बेरिंग में ग्रेसिंग करना अनिवार्य है। यहाँ पर मैं कुछ क्लिपें दिखा रहा हूँ, कुछ क्लिपें नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है मोबाइल रिकॉर्डिंग के टाइम में मोबाइल ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है तो रिकॉर्डिंग हो नहीं पाता। लेकिन मैं बता रहा हूँ इसमें 4 बेरिंग है। एक देखो ये बेरिंग है, बाकी एक इसके साथ 2 बेरिंग हो गया, एक ये एक इधर हो गया, 2 बेरिंग उसमें है, आप नीचे देख पा रहे हैं। तो दोनों बेरिंगों में हमको ग्रेसिंग करना अनिवार्य है। जब बेरिंग में ग्रेसिंग हो जाएगा तो ये मोटर का लाइफ और बढ़ जाएगा। ये ड्रिल और बहुत लंबे टाइम तक चलेगी, जल्दी से ख़राब होती नहीं है। और अगर बीट ख़राब हो जाता है तो आप यहाँ से इसका बीट भी चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ये जो कि नॉर्मल जानकारी है, किसी को पता नहीं होता ड्रिल के अंदर क्या होता है। तो मैंने खोला तो यहाँ पे कुछ भी बिखरा नहीं है, सब कुछ सेटअप जैसा था वैसा ही है। और अब मैं इसको चला के भी दिखाऊंगा। इसका साउंड भी आप हल्का सा सुन पाएंगे। साउंड भी इसका स्मूथ आ रहा है, मतलब अब इसको ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता। पहले इसको बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता, थोड़ी सी भी मैं चलाता तो ये ड्रिल गर्म हो जाती थी। तो इस तरीके से आप ओपन कर सकते हो। और ओपन करने के बाद मैं बंद करने का तरीका बताऊंगा। और ये जो बीच में आप बटन देख पा रहे हो, ये ड्रिल को लेफ्ट राइट घुमाने का काम करता है। एक बार राइट में घूमेगी, अगर इस बटन को लेफ्ट साइड में पुश किया तो ये लेफ्ट में घूमेगी, कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन होता है। और ये है इसका लॉक। जैसे ड्रिल को चालू करके लॉक कर देंगे तो ये ड्रिल चलता ही रहेगा जब तक हम इसका लॉक खोलेंगे नहीं। इस बटन को पुश करेंगे तो इसका लॉक ऑटोमेटिक खुल जाएगा। और बिट के अंदर की साइड में हमको हल्का सा ग्रेसिंग करना है, ज़्यादा ग्रेसिंग नहीं करना है, क्योंकि जब आप बिट लगा के इसको टाइट करोगे, ग्रेसिंग किया होगा तो वो घूमता रहेगा बार बार। ड्रिल तो घूमेगी लेकिन वो अंदर का बिट नहीं घूमेगा। कई बार बिट अलग अलग प्रकार के आते हैं, कुछ में शेप आता है, कुछ में शेप नहीं आता। मेरा ड्रिल सबसे छोटा लेवल का है। इसमें बड़े बड़े लेवल की भी ड्रिल आती है जिसमें वाइब्रेट भी आता है, बिट भी आता है, वाइब्रेट रनिंग भी आता है और बिना रनिंग के वाइब्रेट भी आता है। तो कुछ अलग तरीके से आती है, लेकिन मैं इसको बहुत टाइम से काम में ले रहा हूँ और ये मेरे साथ अच्छे से वर्क भी कर रही है। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। इसका ओपन का मैंने बता दिया और वापस इसको सेट करने का तरीका भी मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ इस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हो।
इलेक्ट्रिक उपकरण का सीधा सिस्टम होता है कि जिस पार्ट को हम सबसे पहले खोलते हैं वो सबसे लास्ट में टाइट होता है, और जिस पार्ट को सबसे लास्ट में खोलते हैं वो सबसे पहले टाइट होता है। ये आपको नॉलेज में होना चाहिए। और ये जो बीटा अब देखो कितना स्मूथली घूम रहा है, लेफ्ट राइट दोनों साइड घुमा रहा हूँ मैं इसको, अभी लेफ्ट घुमाया अभी राइट घुमाया, तो इस तरीके से ये सही हो जाता है। अब मैं घुमा क्यों रहा हूँ, इसके अंदर थोड़ा बहुत भी कचरा होगा तो वो भी अभी बाहर निकल जाएगा 3-4 बार घुमाऊंगा। तो ये पहले से बहुत ज़्यादा टाइट हो रखा था, अब एकदम स्मूथली वर्क कर रहा है। दोनों काम हो गया, ड्रिल के अंदर ग्रेसिंग भी हो गया और ये काम भी कर रहा है। अब ये इसमें बिट लगता है, किस तरीके से लगता है वो भी मैं आप इसी वीडियो में बताऊँगा। इस तरीके से बिट लगा के और इसको आप टाइट कर सकते हो। जब ये टाइट हो जाता है, इसको लेफ्ट राइट घुमाओगे, ऊपर से पकड़ के रखोगे तो भी आसानी से टाइट हो जाता है। और स्क्रू लगा के टाइट करके भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। जब स्क्रू को टाइट करना होता है तो ड्रिल को दिशा घुमा के हम टाइट कर सकते हैं, और इसी ड्रिल से इसको खोल भी सकते हैं। और आरपीएम इस ड्रिल का बहुत ज़्यादा होता है तो दिक्कत नहीं होती, ज़्यादा ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं होती। अभी देखो मैंने टाइट कर दिया और अब इसको वापस घुमा के इसको बाहर भी निकाल लेता हूँ, कुछ इस तरीके से। तो कितना आसान है जो स्क्रू होता है उसको टाइट करना या लूज करना। जैसा कि आप अभी जानते हैं कि मौसम चेंज हो रहा है, सर्दी का मौसम जा रहा है, अभी गर्मी का मौसम आ रहा है। तो गर्मी के मौसम में छत का पंखा होता है या कूलर होता है या कोई भी चीज़ घूमने वाली होती है तो उसके अंदर ग्रेसिंग करना होता है। तो ग्रेसिंग किस तरीके से करें, अगर आपको एक एक चीज़ का चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको एक एक चीज़ में ग्रेसिंग करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने अभी किसी में ग्रेसिंग किया नहीं है। तो सब में मुझे अब ग्रेसिंग करना है, क्योंकि वो पूरे गर्मी के टाइम चलेंगे तो उस पर लोड तो आएगा ही आएगा। तो ग्रेसिंग किया होगा तो वो स्मूथली चलेगा, वो जल्दी से जलेगा भी नहीं। ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, जो आप फेक वीडियो देखते हो, 2 मोटर को आपस में सेट करके और एक एलईडी बल्ब लगा के उसको धागे की मदद से राउंड अप करके घुमाया जाता है तो मोटर घूमती रहती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मोटर 3 वोल्ट निकालती है आउटपुट, जबकि इस मोटर को चलाने के लिए 12 वोल्ट चाहिए। और मैं अभी ड्रिल से घुमा के इसके बाहर जो आउटपुट निकलता है वो दिखाने की कोशिश करूँगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 1 वोल्ट 2 वोल्ट या 3 वोल्ट के आसपास हमें आउटपुट मिल रहा है। तो इस मोटर के साथ सेम ऐसा मोटर लगा दूंगा मैं, तो आउटपुट कितना निकलेगा, आउटपुट ज़्यादा नहीं निकलेगा। अगर आउटपुट निकल भी जाता तो उसमें एम्पियर ज़्यादा नहीं होता। तो फ्री इलेक्ट्रिसिटी अभी तक तो नहीं बनी, जब बनेगी तब देखा जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको मल्टीमीटर में वोल्टेज शो करवा रहा हूँ। अब मैं ये एलईडी ग्लो करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये एलईडी भी 3 वोल्ट से लेकर 4 वोल्ट के आसपास ग्लो हो जाती है। तो जैसे ही इसमें 3 वोल्ट या 3 वोल्ट से ऊपर वोल्टेज बढ़ते हैं तो ये एलईडी ग्लो हो रही है, और इस तरीके से लाइट पैदा होती है जो कि हमारे घरों में आती है। वहाँ पर ये आप डीसी मोटर देख रहे हो, ऐसा कुछ बड़ा मैकेनिज्म होता है जिसकी मदद से उस कोयले की मदद से भाप बना के या कुछ और तरीके से उसको घुमाया जाता है आर्मेचर को। जब आर्मेचर घूमता है तो हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, कुछ इस तरीके से। तो जो फेक वीडियो देखते हो आप वो लगभग फेक ही होते हैं, क्यों अभी तक फ्री बिजली अगर बन जाती तो हमारा घरों में बिजली का बिल कभी नहीं आता। बिजली का बिल आने की वजह है कि बिजली बनाने में कॉस्ट आता है, और अभी तक बनी नहीं है। तो ये वीडियो बनाने का पर्पज़ बस इतना ही था। वैसे मुझे ड्रिल का ग्रीसिंग दिखाना था, दूसरा ये छोटा प्रोजेक्ट आपको दिखाना था। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें, इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। और ग्रीसिंग में आपको सबसे पहले किस चीज़ का ग्रीसिंग देखना है वो कमेंट कर देना। पंखे का ग्रीसिंग दिखाऊंगा मैं, कूलर की मोटर का ग्रीसिंग दिखाऊंगा मैं। अगर आपको चक्की के अंदर जो अनाज पीसने का चक्की होता है उसके अंदर ग्रीसिंग करना होता है तो उसका ग्रीसिंग कैसे करें वो भी मैं आने वाली वीडियो में दिखाऊंगा, क्योंकि अभी मौसम चेंज हो रहा है तो ग्रीसिंग का प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होता है। तो वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।